अच्छा यार सर, एक एक जी जी। मैं बात कर रहे हैं मैक्रो। मैंने उस दिन बताया था कि मैक्रो वो इन्वायरमेंट होता है जिसका डायरेक्ट कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं होता, जिसका इमीडिएट इन्वायरमेंट से मुराद वो इन्वायरमेंट होता है जो कंपनी से पर्टेन करता है। तो मैक्रो इन्वायरमेंट वो होता है जो जो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि किसी बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, बल्कि ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मुल्क के अंदर होते हैं, जैसे डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, नेचुरल, टेक्निकल और पॉलिटिकल और कल्चरल। सबसे पहले अगर हम डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट की बात करें ना, तो डेमोग्राफिक होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की एज, रेस, जेंडर, साइज, लोकेशन और ऑक्यूपेशन को स्टडी करना। हामिद, एक मार्केटर के लिए क्यों ज़रूरी है यार ये? तो यार जब तक आपको ये चीज़ें पता ही नहीं होंगी, आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ सकते हो, ठीक है? नहीं। आप नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ ही नहीं सकते तो आप लोगों के स्पेसिफिक ग्रुप तक कैसे पहुंचोगे? आपको कैसे पता लगेगा कि कितने पोटेंशियल कस्टमर्स हैं और हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है? तो डेमोग्राफिक ग्रुप्स को स्टडी करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। मार्केट साइज को नहीं पता चलेगा, एड्रेसेबल मार्केट का नहीं पता चलेगा। बिल्कुल, आप पेनिट्रेट ही नहीं कर पाओगे। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर बेसिकली बताता है लोगों की स्पेंडिंग पैटर्न्स और परचेजिंग पावर। यानी स्पेंडिंग पैटर्न, अब देखो, जो कि एक सिटी में रहता है उसका स्पेंडिंग पैटर्न और वो जिसका जो एक विलेज में रहता है उसका स्पेंडिंग पैटर्न, और एक चौधरी का स्पेंडिंग पैटर्न और एक लेमैन जो होगा उसका स्पेंडिंग पैटर्न और होगा, ठीक है? तो बिल्कुल। जैसे यार गांव की लाइफ में मैंने देखा है कि अगर एक बंदे के पास बहुत ज्यादा पैसा भी है ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा उसके हॉबीज क्या होंगी? कोई अच्छे अच्छे बैल रखना, कोई जानवर रखना, कोई इस तरह की हॉबीज होंगी। लेकिन जो शहर के अंदर बंदा होगा वो कोई बिजनेस करेगा, कोई इस तरह। तो स्पेंडिंग पैटर्न्स जो है ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, इकोनॉमिकली जब आपने चीज़ों को स्टडी करना है, तो आपको कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बताएंगे कि जी इकोनॉमी आपकी किधर जा रही है? आपका जीडीपी बताएगा, पर कैपिटा इनकम, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, इंपोर्ट ड्यूटी। तो ये वो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको बताएंगे। अगर इन्फ्लेशन देखो बहुत ज़्यादा है, लोगों की आमद, परचेजिंग पावर क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है? अगर जी। इम्पोर्ट ड्यूटी बहुत ज़्यादा होगी है मुल्क के अंदर, तो चीज़ें इम्पोर्ट होना बंद हो जाएंगी, ठीक है? बिल्कुल। नेचुरल इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि एज अ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है कि जो ये आजकल हमारे यहाँ जो रिसोर्सेज है ना, उनकी आमद शॉर्टेज स्टार्ट हो गई है। जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट होना शुरू हो गए हैं, कम होना शुरू हो गए। जैसे जैसे रिसोर्सेज कम होंगे, जैसे वाटर, गैस और ऑयल के, तो एक वॉर स्टार्ट हो जाएगी कंपनीज के दरमियान। वो वॉर स्टार्ट होगी तो उसे कौन रेगुलेट करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंटरवीन करके उसको सेट करेगी और इस तरह से नेचुरल इन्वायरमेंट आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। अच्छा, टेक्निकल इन्वायरमेंट। यार हमें जो सबसे आजकल डेंजरस फैक्टर है ना, वो ये है। पता है क्यों? जी। क्योंकि ये इतनी रैपिड चेंज है ना। मुझे ये बताओ, मैंने खुद अपने टाइम में जब व्हेन आई वाज चाइल्ड, बल शायद आपने भी देखा हो, मैंने देखा था कि वीसीआर मौजूद होते थे। अच्छा, वो बिल्कुल। हमारे यहाँ ना वीक के बाद वीसीआर लाया जाता था रेंट पे, तो मूवी देखी हम्म। जाती थी। लेकिन इन नाउ डेज यू कैन सी के यार वो डीवीडी आया और डीवीडी डिप्लीट हो गया, यानी ऑब्सलीट बल्कि हो गया। अब हम्म। उसकी जगह अब तो मोबाइल आ गए हैं और यूट्यूब का दौर है, तो अब कौन देखता है वो? तो टेक्नोलॉजी जो है ना, वो उसकी रैपिड चेंज जो है, वो आपके बिजनेस को बहुत बहुत जल्दी चेंज करती है, जी। ठीक है? तो टेक्नोलॉजी जो है वो आपके लिए ईज और कन्वेंस क्रिएट कर रही है, और न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो है वो बड़ी जल्दी मार्केट में आ जाती हैं। टेक्नोलॉजी इफेक्ट द बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड, बिल्कुल कर रही है जी, पूरी दुनिया में कर रही है, ठीक है? अ वेरी रेलेवेंट एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड इज फोटोकॉपी कंपनी Xerox, ठीक है, which is obsoleted because they have not adopted the new technology
and today only few people know the name of the joint company. Xerox कंपनी थी, फोटोकॉपी की बहुत अच्छी अच्छी मशीनें बनाती थी, पुराने स्टाइल की मशीनें रखी, खत्म हो गई यार। आमिद नोकिया फारिग नहीं हो गया, एंड्रॉयड नहीं लिया था उन्होंने कहा था बिल्कुल एंड्रॉयड हम नहीं लेंगे। हामिद फूजी किसी फिल्म जो मुल्क थी, के फूजी पॉलिटिकल फिल्म। फैक्टर्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यार। अब कोई जी बंदा अगर अमेरिका में बिजनेस करना चाहे या अफगानिस्तान में करना चाहे तो वो कहेगा मैं भाई सब क्यों फॉलो लो। अफगानिस्तान में जाऊं, मैं तो अमेरिका जाऊंगा। ठीक है, क्यों? बिल्कुल वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत स्ट्रांग है। और गवर्नमेंट ये देखो ना, अफगानिस्तान नेगेटिव और अमेरिका जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। अच्छा, ठीक। that's why before entering the new market in the foreign countries, company must know the legal and the political issue of that country. ठीक हो गया। नेक्स्ट लास्ट, कल्चरल। कल्चर होता क्या है? कल्चर बेसिकली होता है सम ऑफ लर्नड बिहेवियर ट्रेट्स, यानी जो लोगों की एक कम्युनिटी के अंदर लोग रह रहे होते हैं ना, जो उनकी बिहेवियर ट्रेट्स होती हैं ना, आदतें होती हैं, जब हम उनको सम करते हैं तो उसे कल्चर बोलते हैं। कल्चर आप देखो, पाकिस्तान का कल्चर और इंडिया के कल्चर में फर्क है। मैकडोनल्ड अगर वहां अपना बर्गर देगा तो वो और टाइप का देगा, पाकिस्तान में देगा तो और टाइप का देगा, क्योंकि ये तो हलाल चीज पे जाते हैं, उन्हें उन्हें तो मैटर ही नहीं करता। ठीक हो गया। ठीक है। अब लास्ट में वो ये कह रहा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इनको स्टडी करना इसलिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम मार्केट में जो मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अवेल करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। लास्ट पे ना हमें देख वो कह रहा है प्रोएक्टिव अप्रोच और एक कह रहा है रिएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच होती है कि किसी प्रॉब्लम के शुरू होने से पहले ही उसको रिड्यूस करके, कम करके ख़त्म कर दिया जाए। रिएक्टिव अप्रोच होती है जब एक प्रॉब्लम हो जाता है तो फिर उसके पीछे पड़ा जाए और उसे ठीक किया जाए, यानी एक चीज़ गलत हो जाए और फिर उसे ठीक किया जाए, ये रिएक्टिव अप्रोच है। और प्रोएक्टिव है कि एक चीज़ को गलत ही ना होने दिया जाए, एक चीज़ को गलत ही ना होने दिया जाए। तो प्रोएक्टिव अप्रोच एक मार्केटर या एक बिजनेसमैन की होना बहुत ज़रूरी है टू सर्वाइव इन द इन्वायरमेंट। ठीक हो गया। सर एक रिकॉर्डिंग बंद कर दे, मैंने एक क्वेश्चन पूछना है अपने